हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सोने के लहंगे के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में संजना अपनी माँ रूपाली और अपने छोटे भाई चिंटू के साथ रहती थी। उसकी माँ गांव में एक सूप का ठेला लगाती थी और अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। संजना बेटा, मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। तुम लगातार पढ़ाई करना, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने देना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और आपका नाम भी रोशन करूँगी। और मुझे अपने छोटे भाई को भी तो पढ़ाना है। संजना गांव के एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कैसे अपनी बेटी का भविष्य बनाऊंगी? ये सोचते सोचते वो अपनी सूप की दुकान पर चली जाती है। तभी उसकी दुकान पर एक आदमी सूप पीने आता है। अरे बहन जी, एक बढ़िया और चटपटा सा सूप बनाइए। रूपाली उसके लिए एक चटपटा सूप बनाती है और उस आदमी को दे देती है। वाह बहन जी, क्या सूप बनाया है आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो आदमी उसे 500 का नोट देता है। मालिक, मेरे पास छुट्टा नहीं है, मुझे बस 20 रुपए चाहिए। अरे कोई बात नहीं बहन जी, तुम ये सारे पैसे रख लो, मुझे तुमसे कुछ भी वापस नहीं चाहिए। माफ करना भाई साहब, लेकिन मैं इतने सारे पैसे नहीं रख सकती। अगर आपके पास छुट्टे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। वाह बहन जी, तुम बहुत ईमानदार हो। कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मालिक, मेरी एक बेटी है, वो बहुत ही होनहार है। मैं उसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मालिक, यदि आप जानते हैं तो मुझे कोई सस्ता और अच्छा स्कूल बता दीजिए मालिक। अरे बहन जी, एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, उसमें मुफ्त शिक्षा के फॉर्म निकले हुए हैं। मैं आपको ये फॉर्म देता हूँ, ये लो, तुम अपनी बच्ची से ये फॉर्म भरवा देना। अगर तुम्हारी बेटी टेस्ट पास कर लेती है तो उसे फ्री में एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ये सुनकर रूपाली बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो फॉर्म लेकर अपने घर आ जाती है। संजना बेटा, जल्दी यहाँ आओ बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। भागी भागी संजना अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, क्या लेकर आई हैं आप? बेटा, ये बहुत ही अच्छे स्कूल का स्कॉलरशिप का फॉर्म है, तो इसे जल्दी से भर दे और अपने टेस्ट की तैयारी कर। कुछ दिनों बाद संजना का टेस्ट होता है और संजना उस टेस्ट को पास कर लेती है। उसके बाद संजना को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। स्कूल में सभी अमीर बच्चे आते थे। संजना पहले दिन अपने स्कूल जाती है। अरे वो देखो, हे भगवान, ये कैसी लड़की आ रही है यहाँ। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कबाड़ी वाले की बेटी है। हाय, मैं संजना हूँ। तुम्हारा इस स्कूल में एडमिशन कैसे हुआ? मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मैंने टेस्ट पास किया था। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की कबाड़ी वाली लड़की लग रही है। ए सुन कबाड़ी, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तेरे जैसी लड़कियों से दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं ये स्कूल वाले ऐसे बच्चों का एडमिशन क्यों कर लेते हैं। इसी तरह हर रोज स्कूल में बच्चे संजना का मजाक उड़ाते थे और हमेशा उस पर हंसते रहते थे, लेकिन संजना उन पर कभी भी ध्यान नहीं देती थी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी।
एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन की पार्टी की तैयारियां चल रही थी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। अरे मेरे पापा शहर से एक बहुत ही सुंदर ब्रांडेड लहंगा लेकर आए हैं, मैं तो कल वही पहन कर आऊंगी। हाँ, और मेरी मम्मी भी मेरे लिए एक इतना सुंदर लहंगा लेकर आई है, मैं भी वही पहन कर आऊंगी। बच्चे अपने अपने कपड़ों की चर्चा कर रहे थे कि तभी वहाँ पर संजना आ जाती है। अरे संजना, तुम क्या पहन कर आओगी कल? अरे तू इससे क्या पूछ रही है, ये तो भिखारन है। इसके स्कूल की ड्रेस तो इतनी गंदी और फटी पुरानी होती है, ये कौन से नए कपड़े पहन कर आ सकती है। ये सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। संजना दुखी होकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ बेटा, आज इतनी परेशान क्यों हो? माँ, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा, ऐसा क्या हुआ? माँ, कल स्कूल में एक फंक्शन का सेलिब्रेशन है, सभी बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनकर नहीं गई तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। नहीं बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लहंगा सिलूंगी। नहीं माँ, आपको भी पता है ना, घर का सिला हुआ लहंगा कैसा होता है। मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे सब। लेकिन संजना की माँ अपने पुराने कपड़ों से एक लहंगा बनाने लगती है। रात को लहंगा सिलते हुए उसकी उंगली कट जाती है। अरे मेरी आवाज सुनकर तो बच्चे उठ जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से ऊपर चली जाती हूँ। वो छत पर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर सौम्या नाम की एक परी आ जाती है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी उंगली कट गई है। कल मेरी बेटी के स्कूल में एक फंक्शन है। अगर मैं अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस तैयार नहीं कर पाई तो मेरी बेटियां कल क्या पहन कर जाएगी। सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। सौम्या परी अपने जादू से एक जादुई सोने का लहंगा प्रकट करती है। ये लो, ये जादुई लहंगा है, तुम ये लहंगा अपनी बेटी को दे देना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन, बेटा संजना, उठो बेटा, स्कूल के लिए तुम्हें तैयार भी होना है। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे बेटा, एक बार अपना लहंगा तो देख ले। लहंगे का नाम सुनते ही संजना फटाफट से उठ जाती है और अपने सामने इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सुंदर लहंगा है, कहाँ से लाई आप माँ? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम जल्दी से अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। संजना अपना सोने का लहंगा पहनकर स्कूल पहुंच जाती है। सभी लड़कियां संजना को देखती रह जाती हैं। उन्हीं में से एक लड़की, जिसका नाम सोनी था, वो संजना से बोलती है, तुम इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लेकर आई हो संजना? मुझे सब पता है, तुम्हारी माँ तो सूप वाली है ना, वो तो तुम्हें सिंपल लहंगा भी नहीं दिला सकती। हम गरीब हैं, तो क्या हम लहंगा नहीं खरीद सकते? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि ये लहंगा मैं कहाँ से लेकर आई हूँ? सभी लड़कियाँ संजना के लहंगे की तारीफ करती हैं। ये देखकर सोनी बहुत गुस्सा हो जाती है। स्कूल के बाद सोनी अपने घर जाती है और अपने पिता जेठालाल को सारी बातें बताती है। जेठालाल गुस्से में संजना के घर पहुंच जाता है। अरे ओ रूपाली की बच्ची, बाहर निकल। रूपाली बाहर आती है। क्या हुआ सेठ जी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे तू अपनी बेटी के लिए सोने का लहंगा खरीद रही है, मेरा उधार उतारने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो सोचता था कि बेचारी विधवा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे पैसे दे देगी। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी,
लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है सेठ जी। यदि तेरे पास कुछ भी नहीं है तो अपनी बेटी के लिए सोने का लहंगा कहाँ से लेकर आई? कहाँ से उसे इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रही है और मुझे बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तूने अपने घर के कागज मेरे पास गिरवी रखे हुए हैं। तेरा समय खत्म हो चुका है, निकल जा इस घर से। वो तीनों को उस घर से निकाल देता है। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? तभी रूपाली को परी के जादुई लहंगे की याद आती है। बिटिया, ये कोई आम लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। तू इससे जो भी मांगेगी ये तुझे दे देगा। हे जादुई लहंगे, हमें एक घर दे दो। संजना के इतना कहते ही वहाँ पर जादुई सुनहरे लहंगे का घर प्रकट हो जाता है। ये देखकर तीनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जादुई लहंगे से वो हर चीज मांग लेते थे। अब संजना भी दूसरी लड़कियों की तरह अच्छे कपड़े पहनने लगी थी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ के छोटे बड़े गाउन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में करीना नाम की एक औरत रहती थी। करीना की 2 बेटियां थी। एक का नाम महक और दूसरी का नाम खुशी था। उसकी एक जेठानी थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो करीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अंजलि का एक बेटा था जिसका नाम विवेक था। करीना और अंजलि दोनों के पति मिलकर शहर में एक बिजनेस करते थे। मुझे ये करीना की बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं। कैसे पाऊँ मैं इससे छुटकारा? अगर मैं अलग भी हो जाऊं तो सारी प्रॉपर्टी के 2 आधे हिस्से हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे एक भी हिस्सा नहीं देना चाहती। घर के बाहर महक और खुशी खेल रही थी। तभी वहाँ पर विवेक आ जाता है और दोनों लड़कियों को मारने लगता है। दोनों लड़कियाँ भी विवेक को बदले में मारने लग जाती हैं। मम्मा, बचाओ मुझे, देखो ये दोनों मुझे मार रही हैं। विवेक की ये बात सुनकर अंजलि गुस्से में घर से बाहर आती है। अंजलि दोनों लड़कियों को चाटे मारने लगती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को हाथ लगाओगी? आज के बाद मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो तुम दोनों के हाथ तोड़ दूंगी। जैसी माँ है वैसी ही बेटियां हैं। तभी वहाँ पर करीना आ जाती है। माँ, देखो बड़ी माँ हमें मार रही है। दीदी, तीनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। आपको इस तरह बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। ये तो बच्चे हैं। ये मेरे बेटे की पिटाई करें और मैं तेरी बेटियों की आरती उतारूं? दोनों मेरे बेटे को मिलकर मार रही थी। अपनी बेटियों को कुछ संस्कार दिया कर। सारे दिन बस मेकअप ही लगाती रहती है। इतना कहकर गुस्से में अंजलि अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। आजकल दीदी के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। लगता है भाई साहब से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शाम को अंजलि का पति घर पर आता है। करीना उसे सारी बातें बताती है। अरे करीना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज ही अंजलि से बात करता हूँ। वो गुस्से में अपने कमरे में जाता है। अंजलि, तुम्हें आज इस तरह बच्चों को नहीं मारना चाहिए था और तुम करीना से भी बहस करती हो। अरे आप तो चुप ही रहो। आप तो बिल्कुल करीना के चमचे ही हो। अपनी बीवी बच्चों पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें जितनी इज्जत मिल रही है बहुत है। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुनकर अंजलि का पति गुस्सा हो जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, जा यहाँ से, जाकर इसे ठीक करवा।
गुस्से में उसका पति वहाँ से चला जाता है। अब अंजलि को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस करीना की बच्ची की वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है। आज इस थप्पड़ का बदला मैं तुझसे जरूर लूंगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे करीना, चलो थोड़ी देर कहीं बाहर घूम कर आते हैं। बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं। नहीं नहीं दीदी, थोड़ी देर में बच्चे आने ही वाले हैं। घर में अभी बहुत काम है। मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। देखो ना करीना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम तो कभी भी मेरे साथ कहीं चलती ही नहीं हो। लगता है तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो। चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने चली जाती हैं। अंजलि करीना को काली पहाड़ियों पर ले जाती है। करीना, आज मेरा पहाड़ियों पर घूमने का बहुत मन कर रहा था। अंजलि करीना को सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है और मौका मिलते ही करीना को धक्का दे देती है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। बाय बाय करीना, अब तू मेरे रास्ते में दोबारा कभी नहीं आएगी। और रही बात तेरी दोनों बेटियों की, तो अब देख, उन दोनों को तो मैं नौकरानी बनाकर रखूंगी। घर का सारा काम करवाऊंगी उनसे। उसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। थोड़ी देर बाद घर में बच्चे आ जाते हैं। अरे बड़ी माँ, माँ कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मुझे क्या पता, तेरी माँ को क्या मैं जेब में रखकर घूमती हूँ? ढूंढ ले खुद, यही कहीं होंगी। दोनों बहनें सारे घर में अपनी माँ को ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें करीना कहीं नहीं मिलती। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन करीना घर वापस नहीं आती। दोनों लड़कियां माँ को याद करके रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर अंजलि आती है। ये क्या रोना पीटना मचा रखा है तुमने? उठो जल्दी, घर का काम करो, नहीं तो तुम दोनों की बहुत पिटाई करूँगी। माँ कहाँ है बड़ी माँ? 2 दिन हो गए हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। अरे भाग गई होगी किसी के साथ, तभी तो नहीं नजर आ रही। नहीं नहीं, माँ किसी के साथ नहीं भाग सकती। आप झूठ बोल रही हो, आप बहुत गंदी हो बड़ी माँ। खुशी की ये बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खुशी की पिटाई करने लगती है। मत मारिए उसे बड़ी माँ, वो छोटी है, उसे छोड़ दीजिए। तुम दोनों मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ यहाँ से, घर के काम में लग जाओ, नहीं तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी अब। लेकिन बड़ी माँ, हमें तो कोई काम करना नहीं आता। नहीं आता तो सीख लो, जब तक काम नहीं करोगी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। दोनों बहनें जैसे तैसे घर का काम करने लग जाती हैं। उनकी बड़ी माँ उन दोनों को बदले में बहुत मारती थी और स्कूल भी नहीं जाने देती थी। इसी तरह कुछ दिनों बाद शहर से दोनों भाई अपने घर लौटते हैं। अरे देवर जी, कई दिनों से करीना का कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखिए, ये नोट लिख कर गई थी वो। अंजलि का पति राहुल वो नोट पढ़ता है। अरे इसमें तो लिखा है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। करीना ऐसा कैसे कर सकती है? जरूर करीना कहीं गुम हो गई है। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये लेटर करीना ने ही लिखा है। हो सकता है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती है।
रोहित ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वापस अपने शहर लौट जाता है। और अंजलि दोनों लड़कियों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन दोनों बहनें रोते रोते उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगती हैं। माँ, कहाँ हो आप माँ? वापस आ जाओ माँ, हम नहीं रह सकते आपके बिना। तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। मेरी बिटिया, मैं यही हूँ बेटा। अपनी माँ को अपने सामने देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ये देखो माँ, बड़ी माँ ने हमारी क्या हालत कर दी है। हाँ माँ, हमसे घर का सारा काम करवाती है और बदले में हमें बहुत मारती हैं। मुझे सब पता है बेटा, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। करीना अपने जादू से अपनी छोटी और बड़ी बेटी के लिए 2 छोटे और बड़े गाउन प्रकट करती है। मेरे बच्चों, ये दोनों जादुई गाउन हैं। तुम जल्दी से इन्हें पहन लो। उसके बाद कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? करीना अपनी बेटियों को वो सारी बातें बताती है। बेटा, ये दोनों जादुई गाउन उस धोखेबाज औरत की सच्चाई बाहर लाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। दोनों लड़कियाँ जल्दी से वो गाउन पहन लेती हैं और फटाफट अपने घर पहुंच जाती हैं। क्यों रे नालायक, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? और इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लेकर आ रही हो? हम कहीं भी जाएं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हे जादुई गाउन, इस औरत की असलियत मेरे पिता और मेरे बड़े पापा जी के सामने लेकर आओ और इस औरत को घर से बाहर करवाओ। इतना कहते ही उसकी बड़ी माँ उसकी माँ की मृत्यु की सारी बातें खुद ब खुद बताने लगती हैं और ये सारी बातें राहुल और रोहित सुन लेते हैं। तभी वो पुलिस को फोन करके बुलाते हैं और पुलिस अंजलि को अपने साथ जेल ले जाती है। उसके बाद दोनों बहनें अपने परिवार और जादुई गाउन के साथ अब खुशी खुशी रहने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।